नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान में दरअसल जो उस तरह के क्राइम जिसे हम व्यभिचार कहते हैं, उसमें काफ़ी तेजी आ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके लिए जो कुछ जिम्मेदारी है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज, पोर्नोग्राफी, बॉलीवुड भी इसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए देश के सूचना आयुक्त उदय मोहरकुर साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है, संस्कृति बचाओ, राष्ट्र बचाओ, देश बचाओ। अब ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, कई सारे इसके कानूनी पहलू भी हैं और कई विरोध के स्वर भी इस तरह के मुहिम के खिलाफ हिंदुस्तान में उठते हैं। ये मुहिम क्यों शुरू की गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या होना है, बॉलीवुड क्या इसके लिए जिम्मेदार है, ये कई सारे वेब सीरीज बनाने वाली जो नई नई कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह जो फैल रही है, उसका क्या हश्र होना चाहिए, क्या उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदय मोहरकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने एक नई कहानी की शुरुआत कर दी, ये मुहिम लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, एक ओटीटी फिल्म आप देखेंगे, आप एवरेज आप अपने बच्चे, अपनी फैमिली के साथ वो फिल्म 10 मिनट नहीं देख सकते। उसमें सेक्सुअली परवर्ट कंटेंट इतना है, गाली गलौज इतनी है, एक तरीके से हमारी संस्कृति के ऊपर एक प्रहारी है। उसी तरीके से सोशल मीडिया आप देखिए, फेसबुक देखिए, फेसबुक के अंदर ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, नौकर मालकिन का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म्स दिखाई जाती हैं। एक उल्लू ऐप है, उसको आप देखें, उसमें तो गंदगी की जितनी भी हद है सब वो पार कर चुके हैं ऐप बनाने वाले। मेरा कहना ये है कि एक नए भारत के निर्माण की हम बात कर रहे हैं और 8 साल से जो एक देश में एक रिवॉल्यूशन हुआ है, हर एक सेक्टर में हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि इससे समय बड़ा इसका जो रिजल्ट है, जो इसका असर है, वो है रेप के स्वरूप में। रेप की घटनाएं घट नहीं रही हैं। निर्भया, आज से रेप कांड हुआ था, आज से 10 साल पहले, हाँ, उसको जब 10 साल पूरे हुए। आपको क्यों लगता है कि इस तरह के फिल्म, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज से ही रेप होता है? ये क्या आधार है इसका? इसके तो कई स्टडीज हैं, इसकी इसमें भी एक पेपर में निकालने वाला हूँ। कई स्टडीज है इसमें कि जो सेक्सुअली विभत्स जो मटेरियल आता है मनोरंजन के रूप में, वो रेप का एक मुख्य कारण है। इसकी कई स्टडीज हैं। मतलब जो लोग मेरे इस मुहिम को अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनके इरादे ठीक नहीं है। मेरी मुहिम है वो देश को इस संस्कृति प्रहार से बचाने की मुहिम है। आज माँ बाप, सामान्य घर के माँ बाप कई जगह डरे हुए हैं, क्या होगा, क्योंकि रेप की वारदातें कम नहीं हो रही, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है और उस मुख्य कारण है उसका ये कंटेंट। और इसमें जो रेवेन्यू निकलता है इसमें से, इस पूरी इंडस्ट्री में से, वो रेवेन्यू हर जगह जाता है। इसके लिए विरोध, इस पे विरोध आप एक बड़े स्वरूप में देख नहीं पा रहे। देखिए, मुझे ये बताइए, लेकिन हिंदुस्तान में तो कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो इन सब चीज़ों में उसमें आ गए, घिर गए। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड को जेल जाना पड़ा, वो भी यही सब कुछ कर रहे थे। अब एक कोई अल्ट बालाजी एक ऐप है, उसमें जितेंद्र की बेटी, उनके सीरियल्स आते हैं, कई सारे इस तरह के सीरियल्स हैं। क्या आप इन सब के ऊपर पाबंदी चाहते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रीडम के नाम पे क्या आप ससुर बहू की व्यभिचार वाली फिल्म दिखाओगे? क्या आप शिक्षक और विद्यार्थी की व्यभिचार वाली फिल्म दिखाओगे? फ्रीडम का मतलब क्या है? और ये और बालाजी नहीं, एक उल्लू ऐप है, जैसे मैंने बताया, नेटफ्लिक्स है, MX प्लेयर है, आप देखिए इसका कंटेंट।
तो आप चाहते कि इन सब के ऊपर थोड़ा नियंत्रण होना जरूरी है? मेरा देखिए, सरकार अपना काम करेगी। मेरा ये कहना है कि समाज इसमें एकजुट हो। जैसे समाज 2011 के अंदर करप्शन के सामने एकजुट हुआ था, देश पूरा ऐसा एकजुट हो और ऐसा माहौल बनाए जो इनको रोके ये काम करने से। और इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, इसमें हमारी जो इसको मैंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, भोपाल से किया था, आज से 1 महीने पहले दिसंबर में किया था। और इसमें कई अच्छे सजेशन भी आए। एक सजेशन ये आया जैसे कि आईटी एक्ट में सुधार, अमेंडमेंट करके एक अडल्ट कैटेगरी बनाई जाए, है ना। ये जो भी मटेरियल उस कैटेगरी में आएगा, है ना। और उसके अंदर ये एक पहला स्टेप है। मैं तो इसको इस पे बैन ही चाहता हूँ, समझे ना। और उसको जो भी इसको देखना चाहता है उसको फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड अपना दे रहा होगा एक्सेस के लिए। इससे उसका नाम रजिस्टर हो जाएगा। इससे मतलब लोग डरेंगे इसको एक्सेस करते हुए। इससे रेवेन्यू भी कम होगा, मॉरल ये होगा। हाँ, अब लीगली उन पे आएगा, हाँ, मॉरल प्रेशर बनेगा, मॉरल प्रेशर बनेगा इसके ऊपर। दूसरा एक सजेशन आया जैसे कि ऐप के अंदर पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक, हर एक ऐप के अंदर, आज हर एक मोबाइल के अंदर पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक ऐप आता है। उसके अंदर एक सिस्टम है उसके अंदर, है ना। अगर आप अपने 8, 10, 12 साल के बच्चे को आप अगर स्मार्टफोन दे रहे हैं, उसको आप ऑन कर देते तो वो इस टाइप की चीजें एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये अच्छे सुझाव आए मेरे सामने। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो मुहिम है, इसको क्या जन आंदोलन की तरह आप लेकर के जाना चाहते हैं या फिर एक प्रोटेस्ट समाज के जरिए आप क्रिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, जन आंदोलन प्रोटेस्ट एक ही बात है। बिल्कुल जन आंदोलन बनना चाहिए। देखिए, मैं वीर सावरकर के नेशन फर्स्ट से प्रेरित हूं। वीर सावरकर का नेशन फर्स्ट क्या था? 1937 के अंदर जब वीर सावरकर संपूर्ण रूप से रिहा किए गए तो उनको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। सेनापति बापट जैसे क्रांतिकारी थे जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, पर सावरकर ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू हकों का हनन कर रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आगे जाके, और ये देश के साथ धोखाधड़ी है। इसके लिए मैं कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करूंगा। और हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी को ज्वाइन करने उन्होंने पसंद किया, क्योंकि हिंदू महासभा में ऐसा नहीं था कि हिंदू महासभा के सभी सिद्धांतों से वो एग्रीमेंट में थे, लेकिन हिंदू महासभा हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी, सेक्रीफाइस नहीं कर रही थी हिंदू हकों को, समझे आप। तो उन्होंने ज्वाइन किया, हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष बने, और 10 साल का भारत का विभाजन हुआ। और विभाजन का समय बड़ा कारण था मुस्लिम तुष्टीकरण। तो अब देश की, उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उन्हें कहा कि आज भले मैं हीरो बन जाऊं, कि कांग्रेस में अगर जाते तो हीरो बन जाते। कांग्रेस उस टाइम पे एक तरीके से एक हॉल ऑफ फेम में एंटर होने का जरिया था, राइट। लेकिन उन्होंने राणा प्रताप बनना स्वीकार किया। जब अकबर ने राणा प्रताप के सामने मुहिम शुरू की, उस टाइम पे राणा प्रताप के साथ सभी राजपूत राजा जुड़ चुके थे अकबर के साथ में, फिर भी राणा प्रताप सरेंडर नहीं हुए। राणा प्रताप ने भारत के संस्कृति के लिए एक अलग लड़ाई लड़ी। अब मुझे बताइए, तो उनका जो बलिदान था सावरकर का, वो राणा प्रताप जैसा बलिदान था। तो मैं उससे प्रेरित हूं कि देश को और एक महान देश बनाना चाहते हो तो उसके सामने ये बहुत बड़ा रोड़ा है। इसके सामने देश को लड़ना ही पड़ेगा, देश को एकजुट करना पड़ेगा, और ऐसा लोग जो लोग मनोरंजन के नाम पे विकृति दे रहे हैं लोगों को, उनको शिक्षा करनी होगी। अब एक बात बताइए, मैंने देखा स्वामी रामदेव ने भी आपकी इस मुहिम का समर्थन दिया, क्या वो कह रहे हैं, किस तरीके से वो उसमें सहयोग दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने, जब मैंने, देखिए मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं आपको, मैं ये प्रयत्न करीबन 16 साल से कर रहा हूं। 16 साल से? हाँ, जिसमें नाम की एक फिल्म आई थी 2004, 3 या 4 के अंदर। मेरे हिसाब से उस टाइम का जो स्टैंडर्ड उस हिसाब से काफ़ी विभत्स थी। उस टाइम मैंने मुद्दा मैंने उठाया था, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। कई लेवल पे मैंने इस मुद्दे को उठाया, समझे ना। बाद में एक सज्जन मेरे एक तरीके से मेरे एडवाइजर टाइप के हैं और राष्ट्रवादी मुद्दों के अंदर मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि उदय भाई, आपको इसको रेप से लिंक करना पड़ेगा, तभी लोग इसमें जागरूक होंगे। और जैसे मैंने रेप से लिंक किया इसको, मुझे सपोर्ट मिलने लगा। ओके।
तो मैंने ये मुद्दा जब स्वामी रामदेव जी के सामने उठाया था आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले, उस टाइम पे उनका सपोर्ट, उनका काफ़ी अच्छा प्रतिसाद था। तो अब जब मैंने स्वामी रामदेव को फिर से अप्रोच किया तो उनका वही उनका रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि, उन्होंने ट्वीट किया कि व्यभिचार बेचो पैसे कमाओ, ये पूरी लॉबी है, उसके सामने देश को एकत्रित होना पड़ेगा और उनको शिक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा ट्वीट किया उन्होंने। और वही नहीं, मैं माननीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी से मिला, उनका भी बड़ा सपोर्ट था। उनको मैंने कहा कि पूरा समझाया मुद्दा मैंने जब, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आरएसएस भी आपसे जुड़ेगी आगे जाके, किस तरीके से जुड़ती है मैं आपको बताऊंगा अगले महीने में। लेकिन एक बात बताइए, आप तो एक देश के जाने माने सबसे श्री रविशंकर के जो समर्थक है उनका भी सपोर्ट है इसके अंदर, उनको मैं मिलने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। स्वामी अवधेशानंद जूना अखाड़ा वाले, उनका भी सपोर्ट है। आचार्य बालकृष्ण, समय पहले उन्होंने सपोर्ट किया, आचार्य बालकृष्ण ने। फिर आपका चिन्मय जी हैं गायत्री परिवार के, उनका सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी मतलब हर जगह से आपको इस चीज के लिए समर्थन मिल रहा है। जो ये जिनके मन में ये भावना है कि हमारा देश एक महान देश बने और हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं हर तरीके से, पर ये एक रोड़ा है। हम जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अगर ये व्यभिचार घुस गया पूर्ण रूप से, तो विश्व गुरु बनने की हम जो बात है वो हम नहीं बन पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मॉडर्न, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे समय के साथ साथ, ये सारी चीज़ें एक नेचुरल उसका आउटग्रोथ है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप में तो हर जगह होता है, ये कौन सी चीज़ें हैं? यूरोप के देश तो समाप्त हो गए ना। आप देखिए, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर भी विवाद चलता रहता है कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर पर्सनल कैरेक्टर पे काफ़ी भार है, अगर आप बाइबल पढ़ें तो, है ना। क्रिश्चियन देशों ने इस संस्कृति को स्वीकार किया आज से 50, 60, 70 साल पहले। आज क्या हालत है देखो आप। परिवार नाम की चीज़ नहीं हुआ। नहीं, हमारे एक स्वामी जी हैं, बहुत ही पूजनीय हैं, स्वामी परमात्मानंद जी, बहुत बड़े संत हैं गुजरात के, देश के। उन्हें कहा कि वो बीच में स्पेन गए थे, तो जिस होटल में वो रहने गए, उसको नहीं मालूम था कि ये संत हैं। उसने कहा कि साहब, मेरे बगल वाला होटल वाला है, वो 4 पॉर्नो फिल्म मुफ्त दिखाता, मैं आपको 8 दिखाऊंगा। माय गॉड, ये हालत है पश्चिम के देशों में, जबकि क्रिश्चियन धर्म में इसके विरुद्ध है पूरा। क्रिश्चियन धर्म में इस पे पाबंदी, इन चीजों पे जबरदस्त, कैरेक्टर पे, पर्सनल कैरेक्टर पे काफी भार है। लेकिन इन लोगों ने इस टाइप की संस्कृति को स्वीकार किया आज से 60, 70, 80 साल पहले। आज देखो हालत, क्या हालत है। तो हम अभी जागरूक नहीं होंगे, अगर देश इसमें एक नहीं होता है तो हम भी एक खराब परिस्थिति में आगे जाके पहुंच सकते हैं। बाकी सब क्षेत्रों में हमारी जो प्रगति की, उसके बावजूद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुहिम के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। हम आपसे फिर बात करेंगे। ये कुछ सवाल हमारे दर्शकों का बचा हुआ है कि आखिर ये जो तमाम जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो गंदगी फैल रही है, उसको ख़त्म कैसे किया जाए। बॉलीवुड के जरिए जिस तरीके से नग्नता परोसी जा रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उससे हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।